शेखर जोशी द्वारा लिखित कहानी गलता लोहा समाज के जातिगत विभाजन पर टिप्पणी करने वाली श्रेष्ठ कहानी है। इसमें उन्होंने पात्रों को झूठे जाति अभिमान को छोड़कर रचनात्मक कार्य में ढलते दिखाया है। सारांश इस प्रकार है। कुशाग्र बुद्धि का मोहन निर्धन पुरोहित वंशीधर जी का बेटा है। वंशीधर को मोहन से बहुत आशाएं थी। स्कूल के मास्टर त्रिलोक सिंह का कहना था कि मोहन एक दिन बड़ा आदमी बनेगा और स्कूल का नाम रोशन करेगा। प्राइमरी स्कूल पास करने पर मिली छात्रवृत्ति ने मोहन को मेधावी छात्र सिद्ध कर दिया था। आगे की पढ़ाई के लिए स्कूल गांव से काफ़ी दूर था। मोहन के पिता ने नदी के पार के गांव में जजमान के यहाँ मोहन का रहना तय कर दिया, किंतु नदी में बाढ़ आने पर अपने बच्चे की कुशलता चाहने वाले वंशीधर जी मोहन को घर ले आए। एक दिन पुरोहित बिरादरी का एक युवक रमेश छुट्टियों में गांव आया हुआ था। वह लखनऊ में नौकरी करता था। मोहन के पिता ने मोहन की आगे की पढ़ाई की चिंता उसके सामने रखी। रमेश ने मोहन को उनके साथ लखनऊ भेजने का सुझाव दिया और मोहन को ठीक प्रकार से रखने का और उसे पढ़ाने का आश्वासन दिया। वंशीधर जी इस बात के लिए तैयार हो गए और उन्होंने मोहन को रमेश के साथ लखनऊ भेज दिया। लखनऊ पहुंचने पर मोहन के जीवन का एक नया अध्याय शुरू हुआ। घर की महिलाएं उसे सारा दिन काम में व्यस्त रखती। रमेश ने भी उसे एक नौकर के समान रखा और साधारण से स्कूल में उसका दाखिला करा दिया। लेकिन दिन भर घर का काम करने के कारण मोहन थक जाता था और पढ़ नहीं पाता था। इस प्रकार गांव का मेधावी मोहन सामान्य बालक बनकर रह गया। 8वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद रमेश ने मोहन को एक तकनीकी स्कूल में भर्ती करा दिया। धीरे धीरे मोहन अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए कारखानों में नौकरी के लिए चक्कर काटने लगा। इस प्रकार शहर आकर उसका भविष्य चौपट हो गया। गांव में पिता को जब वास्तविकता पता चली तो वे दुखी हुए और मोहन को अपने साथ गांव ले आए। पाठ के समापन की ओर को बढ़ते हैं। एक दिन मोहन अपने खेत के किनारे के झाड़ियों को काटने के उद्देश्य से घर से निकला। उसने देखा कि उसके हंसुए की धार कमज़ोर है। वह धार तेज कराने के लिए अपने बचपन के सहपाठी धनराम लोहार की दुकान पर गया। धनराम गांव के शिल्पकार जाति से संबंध रखता था और मोहन पुरोहित जाति का था। इस प्रकार इस जाति के लोगों से मिलना जुलना उचित नहीं माना जाता था। यह सब जानते हुए भी मोहन धनराम के ऑफर पर काफ़ी देर बैठा रहा। धनराम लोहे की एक मोटी छड़ को गोलाई में मोड़ रहा था, लेकिन सफल नहीं हो पा रहा था। अचानक मोहन अपनी जगह से उठा। उसने लोहे की छड़ को स्थिर किया और धनराम के हाथ से हथौड़ा लेकर लोहे पर चोट की और लोहे को एक अच्छे गोले का रूप दे दिया। यह सब इतना तेजी से हुआ कि धनराम हैरान होकर खड़ा रह गया। वह पुरोहित खानदान के एक युवक के भट्टी पर बैठकर हाथ डालने पर हैरान था। वहीं दूसरी ओर मोहन संतुष्ट भाव से अपने कार्य अर्थात लोहे के गोले की गोलाई को जांच रहा था। उसकी आंखों में एक सर्जक की चमक थी और वह जाति भेदभाव से कोसों दूर था। इसका तात्पर्य यह है कि लग रहा था कि शायद लोहा गल रहा है, अर्थात समाज में सदियों से चली आ रही जातिगत परंपरा, जातिगत व्यवहार अब कुछ टूटने के कगार पर है। यही शायद इस गलता लोहा कहानी का सार है। धन्यवाद। गद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तरों की श्रृंखला में आते हैं। तो यहाँ पर गद्यांश है
धनराम की संकोच, असमंजस और धर्म संकट की स्थिति से उदासीन, मोहन संतुष्ट भाव से अपने लोहे के छल्ले की त्रुटिहीन गोलाई को जांच रहा था। उसने धनराम की ओर अपनी कारीगरी की स्वीकृति पाने की मुद्रा में देखा। उसकी आंखों में एक सर्जक की चमक थी, जिसमें न स्पर्धा थी और न किसी प्रकार की हार जीत का भाव। यहाँ पर सर्जन के स्थान पर सर्जक पढ़ा जाएगा। पाठ एवं लेखक का नाम लिखें। पाठ गलता लोहा, लेखक शेखर जोशी। दूसरा प्रश्न, धनराम किस कारण असमंजस में था? उच्च जाति का युवक मोहन आफर पर बैठकर लोहे का कार्य कर रहा है, ऐसा देखकर धनराम असमंजस में पड़ गया। मोहन को किस बात की संतुष्टि थी? मोहन ने लोहे की एक मोटी छड़ को गलाकर उसे बहुत सुंदर गोलाई में मोड़ दिया था। उसे इस बात की संतुष्टि थी कि वह कारीगरी भी बड़ी कुशलता से कर सकता है। यहाँ मोहन की किस विशेषता का पता चलता है? यहाँ मोहन की इस विशेषता का पता चलता है कि वह जाति आधार पर भेदभाव नहीं करता और जातिवाद को उचित नहीं समझता है। अगला प्रश्न है पाठ पर आधारित प्रश्न। धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंदी क्यों नहीं समझता था? तो उत्तर, धनराम स्वयं को जाति एवं पढ़ाई दोनों के स्तर पर मोहन से कम ही समझता था। मास्टर जी भी मोहन की प्रशंसा में कहते थे कि वह एक दिन बड़ा होकर उनका और स्कूल का नाम रोशन करेगा। मोहन के उच्च स्तर तक धनराम पहुंचने की कल्पना भी नहीं कर सकता था, अतः वह मोहन को अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझता था। धनराम को मोहन के किस व्यवहार पर आश्चर्य होता है और क्यों? धनराम लोहार जाति का और मोहन पुरोहित जाति से संबंध रखता था। धनराम को मोहन के हथौड़ा चलाने और लोहे के छड़ की गोलाई लेता देख आश्चर्य हुआ। उसे मोहन की कुशलता से अधिक आश्चर्य इस बात पर हुआ कि उसे अपने उच्च जाति का कोई अभिमान नहीं था। मोहन ने अपनी जाति को भुलाकर निम्न जाति का कार्य अपनाया। धनराम के लिए यह बहुत आश्चर्यजनक था। कहानी के उस प्रसंग का उल्लेख करें जिसमें किताबों की विद्या और घन चलाने की विद्या का जिक्र आया है। धनराम लोहार जाति का था। वह पढ़ाई में कुछ कमज़ोर था। स्कूल में पूछे गए सवालों का उत्तर नहीं आने पर मास्टर जी ने उसे बैंत लगा दी। वहीं दूसरी ओर धनराम के पिता उसे लोहारी का काम भी सिखा रहे थे। इस काम में थोड़ा भी गलती होने पर धनराम को लोहे की छड़ से पीटा जाता था। इस प्रकार धनराम के दो गुरु, मास्टर जी तथा पिता तथा दो विद्याएं, पढ़ाई और लोहारी का कार्य था। पाठ के अंतिम प्रश्न पर आते हैं। मास्टर त्रिलोक सिंह के किस कथन को जुबान की चाबुक कहा है और क्यों? जुबान की चाबुक अर्थात ऐसे शब्द बोलना जो व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन ले आए, सकारात्मक या नकारात्मक। अब व्यक्ति उसे किस विषय में लेता है, यह जुबान की चाबुक कहा गया है। धनराम का मन पढ़ाई में कम लगता था। एक दिन 13 का पहाड़ा न आने पर मास्टर जी ने उसे कहा, तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे, विद्या का ताप कहाँ लगेगा इसमें। मास्टर जी के इस कथन को लेखक ने जुबान की चाबुक कहा है, क्योंकि इस कथन को सुनकर धनराम के दिमाग में यह बात बैठ गई थी कि वह कभी पढ़ लिख नहीं सकता और उसने अपने लोहार के काम को ही करना है। इन शब्दों ने धनराम के मानसिक बल को कम कर दिया था। इस कारण लेखक ने इसे कथन को जुबान की चाबुक कहा है। यही दूसरी ओर हम यह भी कहते हैं कि शायद मास्टर जी भी सोचते थे कि धनराम को इन कठोर वचनों से बुरा लगेगा और वह पढ़ाई में मेहनत करेगा, क्योंकि कभी कभी कठोर वचन भी हमारे जीवन में अच्छा परिवर्तन लाते हैं। बच्चों, यहाँ पर पाठ आपका समाप्त होता है। धन्यवाद। नमस्कार।